में ब्यूटी पार्लर अब लव जिहाद की फैक्ट्री बन गया है। मोहब्बत के नाम पर इश्क का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें फंसाकर कई हिंदू बेटियों की जिंदगी खराब की जा चुकी है और इसके बाद अब इस जिहादी गैंग के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग तेज हो गई है। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहरी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है। देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीजों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीजों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर लेडीज काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदलकर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको स्पर्श करते हैं। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वो लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। वह लड़के भी नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। ये जो जितने भी ये सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब मोहब्बत के नाम मासूम लड़कियों को बरगलाने वालों का पक्का इलाज जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां से जुड़ रही हमारे सहयोगी कोमल। आपने लोगों से बातचीत की, लोगों की शिकायतें सुनी, बाकायदे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें हैं, सीधी शिकायत मुख्यमंत्री से है, ऐसे में इस पर कार्रवाई कैसे की जाए? क्या कोई रणनीति को लेकर भी सुझाव है उनकी ओर से? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो है मुख्य हैं, उन्होंने मुख्यवादी है दिनेश फलाहरी, उन्होंने सबसे पहले तो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये चिट्ठी लिखी है। कार्रवाई को लेकर के उन्होंने अभी कहा है कि चूंकि चिट्ठी अभी लिखी गई है, एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है कि आखिर किस तरह से इसे रोका जाए। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से पहले स्कूल के बाहर जो है, बच्चों के स्कूल के बाहर इस तरह के मामले सामने आते थे, तो वहाँ पर अब पुलिस की चौकसी साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर ये रणनीति के तहत में देखिए, एक तो पुलिस की कार्रवाई है, सीएम की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोगों के सुझाव की बात करें, जिस तरह से हमने महिलाओं से भी बात की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पे सबसे पहले जो फीमेल्स के लिए जो पार्लर खोले जाते हैं, तो वहाँ पे एंट्री जो है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होनी चाहिए, वहाँ पे मेल्स की एंट्री बंद हो जानी चाहिए और साफ तौर पर बच्चियों को जो है एडुकेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ब्यूटी पार्लर अब लव जिहाद की फैक्ट्री बन गया है। मोहब्बत के नाम पर इश्क का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें फंसाकर कई हिंदू बेटियों की जिंदगी खराब की जा चुकी है और इसके बाद अब इस जिहादी गैंग के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग तेज हो गई है। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहादी घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है।
मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहारी का, जिन्होंने इसे लेकर अब सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो फिर दोबारा ऐसा करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सकें। दरअसल दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वालों पर कड़े एक्शन की मांग की है। देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं, उनको ये स्पर्श करते हैं। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वो लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। वह लड़के भी नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। ये जो जितने भी सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब मोहब्बत के नाम मासूम लड़कियों को बरगलाने वालों का पक्का इलाज जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा जहां से जोड़ रही हमारे सहयोगी कोमल। आपने लोगों से बातचीत की, लोगों की शिकायतें सुनी, बाकायदे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें हैं, सीधी शिकायत मुख्यमंत्री से है, ऐसे में इस पर कार्रवाई कैसे की जाए? क्या कोई रणनीति को लेकर भी सुझाव है उनकी ओर से? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो है मुख्य हैं, उन्होंने मुख्यवादी है दिनेश फलाहारी, उन्होंने सबसे पहले तो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये चिट्ठी लिखी है। कार्रवाई को लेकर के उन्होंने अभी कहा है कि चूंकि चिट्ठी अभी लिखी गई है, एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है कि आखिर किस तरह से इसे रोका जाए। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से पहले स्कूल के बाहर जो है, बच्चों के स्कूल के बाहर इस तरह के मामले सामने आते थे, तो वहां पर अब पुलिस की चौकसी साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर ये रणनीति के तहत में देखिए, एक तो पुलिस की कार्रवाई है, सीएम की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोगों के सुझाव की बात करें, जिस तरह से हमने महिलाओं से भी बात की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि यहाँ पे सबसे पहले जो फीमेल्स के लिए जो पार्लर खोले जाते हैं, तो वहाँ पे एंट्री जो है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होनी चाहिए, वहाँ पे मेल्स की एंट्री बंद हो जानी चाहिए और साफ तौर पर बच्चियों को जो है एडुकेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है।